अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं इसका मतलब मेरा 4th अटेम्प्ट सक्सेसफुल रहा। इससे पहले मैंने 3 बार वीडियो बनाने की कोशिश की थी, लेकिन कुछ ना कुछ टेक्निकल रीजंस की वजह से या फिर कोई ऐसे पॉइंट्स रह जाते थे कि मैं वीडियो बनाकर पोस्ट नहीं कर पाया। तो एनीवेज, मेरी सिक्किम सीरीज़ में जो सबसे ज़्यादा पूछा गया सवाल था वो था कि आपको कितने पैसे लगे, क्या था पूरा खर्चे का हिसाब किताब, और भी बहुत सारे ऐसे सवाल थे जिनका मैं सबका जवाब आपको इस वीडियो में दूंगा। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन इसमें आपको मिलने वाली है। और अभी छुट्टियों का सीज़न आने वाला है, तो आपको अगर अपनी नई ट्रिप प्लान करनी हो सिक्किम की या और कहीं की भी जहाँ भी मैं गया हूँ, मेरे चैनल पे बहुत सारी वीडियोस हैं, तो अगर आप वो देखेंगे तो A to Z आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी और आपको यात्रा करने में कोई भी तकलीफ नहीं होगी। तो मेरा नाम है रॉबिन, आप देख रहे हैं ट्रैवल विथ रॉबिन, और आज आपको इस वीडियो में सिक्किम का पूरा खर्चे का हिसाब किताब बताएंगे। लास्ट तक बने रहिएगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे एक चीज़ शेयर करना चाहता हूँ। हमारी एक वेबसाइट है www.travelwithrobin.in। इस वेबसाइट पे मैं कुछ ना कुछ ब्लॉग्स डालता रहता हूँ, इन्फॉर्मेशन जो मुझे मिलती है, जो मैं वीडियोस में जनरली नहीं शेयर कर पाता वो मैं ब्लॉग्स के थ्रू डाल देता हूँ। साथ ही उसमें आपको एक सेक्शन मिलेगा जहाँ पर कि एक फॉर्म है, अगर वो फिल करते हैं तो आप और मैं जुड़ सकते हैं, हमसे मेरे से आप बातें कर सकते हैं। अगर कुछ आपको टिप्स लेनी हो जहाँ मैं ट्रैवल किया हूँ उस जगह की, तो वो टिप्स आप वहाँ से ले सकते हैं। तो वेबसाइट ज़रूर चेक कर लीजिएगा www.travelwithrobin.in। आपके सबसे ज़्यादा पूछे गए जो सवाल थे उसे मैंने यहाँ लिख लिया है और एक एक करके इसका जवाब देते हैं। तो जो सबसे ज़्यादा पूछा गया सवाल है वो ये है कि सिक्किम कैसे पहुँचेंगे। तो मैं आपको बता दूं कि मैंने जो पहली वीडियो बनाई है उसमें मैंने बताया है कि आप सिक्किम कैसे पहुंचेंगे। अगर आप रेल से आना चाहते हैं तो सिक्किम पहुंचने का जो मेजर स्टेशन है, रेलवे स्टेशन, वो है न्यू जलपाईगुड़ी या सिलीगुड़ी। अगर आप फ्लाइट से आते हैं तो बागडोगरा नियरेस्ट एयरपोर्ट है। गैंगटॉक के पास भी एक एयरपोर्ट है पैक्योंग, लेकिन वहाँ पे सर्विसेज थोड़ी सी कम है फ्लाइट्स की। अगर आप ट्रेन से आना चाहते हैं तो न्यू जलपाईगुड़ी या सिलीगुड़ी तक आप ट्रेन लेके आ सकते हैं। वहाँ से आपको टैक्सी करनी होगी या बस ले सकते हैं या फिर एक कैब, अपनी प्राइवेट कैब बुक कर सकते हैं और वहाँ से आप गैंगटॉक पहुँच सकते हैं। गैंगटॉक सिक्किम की राजधानी है और वही मोस्ट हैपनिंग प्लेस है सिक्किम में। सारे टूरिस्ट पहले गैंगटॉक ही पहुँचते हैं। गैंगटॉक पहुँच के आपको कहाँ रुकना है ये सारी डिटेल्स मैंने मेरी पहली वीडियो में दे रखी है, तो अगर आपने वो नहीं देखी तो आप उसे देख लें। यहाँ पे उसकी चर्चा करना समय की बर्बादी होगी। दूसरा जो सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला सवाल है वो है कि क्या हम अपनी गाड़ी लेकर आ सकते हैं। तो बिल्कुल आप अपनी गाड़ी लेकर आ सकते हैं, अपनी बाइक लेकर आ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। रोड्स बहुत ही अच्छे हैं, आपको ड्राइविंग में मज़ा आएगा। घाटियाँ हैं तो थोड़ा सेफ ड्राइव कीजिएगा। अब यहाँ पे मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आप नॉर्थ सिक्किम जाना चाहते हैं या ईस्ट सिक्किम में छांगू लेक, बाबा मंदिर, नाथुला पास, ये सब चीज़ें करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको एक परमिट की ज़रूरत पड़ती है। परमिट लेने के लिए कुछ खास रूल्स हैं, जैसे कि परमिट आपको आपका ट्रैवल एजेंट ही करा पाता है, ठीक है। तो आपको ट्रैवल एजेंट से मिलना पड़ेगा परमिट कराने के लिए। परमिट हर दिन सुबह कटता है और ऐसा नहीं कि आप पहले से परमिट कटा के रख सकते हैं। आपको ऑन द स्पॉट सारे डॉक्यूमेंट जमा करने हैं सुबह में और वहीं पे आपको परमिट मिल जाता है। परमिट का खास डिपार्टमेंट है जिससे कि आपको परमिट मिलता है। अब यहाँ पे अगर आप अपनी गाड़ी लेके जाना चाहते हैं तो एक चीज़ आपको ध्यान रखना होगा कि गाड़ी के जो ड्राइवर हैं, गाड़ी उनके नाम पर ही होनी चाहिए और बाकी गाड़ी के पेपर्स आपके पास होने चाहिए। फैमिली मेम्बर्स का भी रिलेशन जो गाड़ी चला रहे हैं उनके साथ कोई एक डॉक्यूमेंट में मेंशन होना चाहिए। अगर आप दोस्तों के साथ जा रहे हैं तो दोस्तों का एड्रेस प्रूफ होना ज़रूरी है। और सिक्किम में आधार कार्ड को थोड़ी कम तरजीह दी जाती है एज एन एड्रेस और आईडी प्रूफ के लिए। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल रिजेक्ट कर देते हैं, लेकिन अगर आपके पास वोटर आईडी कार्ड है, पासपोर्ट है, ड्राइविंग लाइसेंस है तो उसको पहले प्रेफरेंस दिया जाता है। तो आप ये चीज़ें अपने साथ, ये सारे आईडी प्रूफ्स अपने साथ रख सकते हैं तो आपको आसानी रहेगी। तीसरा सवाल जो सबसे ज़्यादा पूछा गया है वो है कि किस मौसम में जाना सही रहेगा। अब यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ। मैंने पूरी सिक्किम सीरीज़ में स्टार्टिंग में ही लिखा है कि मैं मार्च 2021 में गया था। फिर भी मुझे लोग पूछते हैं, कमेंट्स में बहुत सारे कमेंट्स आते हैं कि आप किस मंथ में गए थे, आप किस टाइम पे गए थे। तो भाई जब आप वीडियो देखें तो थोड़ा सा ये डिटेल्स के बारे में भी जो मैं लिखता हूँ उसे भी पढ़ लिया करें। एनीवेज, सिक्किम जाने का कोई ऐसा खास मौसम नहीं है कि यही मौसम परफेक्ट है। आप हर मौसम में सिक्किम जा सकते हैं, हर मौसम का अपना अलग मज़ा है। अगर आप ठंड में जाते हैं यानी कि दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल,
इस टाइम पे आपको स्नोफॉल मिलेगा और फरवरी से अप्रैल तक अच्छा स्नोफॉल मिलेगा, हेवी स्नोफॉल। अब स्नोफॉल में एक दिक्कत भी आती है, खूबसूरत तो बहुत लगता है, बहुत सुंदर होती है। मैंने मार्च में मैं गया था, आपने वीडियोस देखी होंगी अगर, इतना खूबसूरत सीन था कि मज़ा आ गया था। लेकिन दिक्कत क्या आती है कि रोड ब्लॉक्स होने का खतरा रहता है। कई बार नाथुला पास या छांगू लेक ये सब जगहें बंद होती हैं, नॉर्थ सिक्किम का रास्ता बंद होता है, तो आप बहुत कुछ घूम नहीं पाएंगे, हो सकता है ऐसा। तो मैं सजेस्ट करूँगा कि हैवी स्नोफॉल वाले सीज़न में नहीं जाए तो ज़्यादा अच्छा है। उसके बाद आप गर्मियों में जा सकते हैं, जैसे कि मई जून, इस महीने में आपको बहुत ही सुंदर वहाँ पे फ्लावर्स युमथांग वैली में और बाकी जगहों पे बहुत सुंदर फ्लावर्स देखने को मिलेंगे। मौसम भी अच्छा होगा, टूरिस्ट का सीज़न है तो भीड़ भी बहुत ज़्यादा होगी। जो बरसात का सीज़न होता है जुलाई, अगस्त और सितंबर, इस टाइम पर थोड़ा अवॉइड करें पहाड़ों पर जाना, क्योंकि लैंडस्लाइड्स की बातें हमेशा होती हैं। आपने सुना होगा न्यूज़ में कई बार कि हर जगह लैंडस्लाइड की खबरें आ रही थी पहाड़ों से। तो बरसात में मैं सजेस्ट नहीं करूंगा कि आप किसी हिल स्टेशन पे जाएं। अगर आप बरसात के सीज़न में जाते हैं तो बहुत ही अच्छी आपको ग्रीनरी देखने को मिलेगी, फ्रेश माहौल रहेगा वहाँ पे। अक्टूबर और नवंबर ये मेरे हिसाब से बेस्ट सीज़न है अगर आपको क्लियर स्काई और कंचनजंगा का व्यू देखना है। तो अक्टूबर नवंबर में कंचनजंगा जो माउंटेन रेंजेस हैं उसके व्यूज़ बहुत ही खूबसूरत आते हैं। बिल्कुल क्लियर स्काई होगा, ब्लू स्काई मिलेगा आपको, फोटोग्राफ्स आपके बहुत ही अच्छे आएंगे। अगर आप वीडियो बनाना चाहते हैं तो वीडियोस बहुत अच्छी आएंगी। तो ये पूरा सीज़न का मैंने आपको हिसाब किताब बता दिया। आपकी सुविधा, आपकी छुट्टी जैसी हो आप उस सीज़न में प्लानिंग कर सकते हैं। सीज़न से एक चीज़ और जुड़ी हुई होती है कि सीज़न के अकॉर्डिंग जो वहाँ के रेट्स हैं वो वैरी करते हैं। मैं जब आगे आपको रेट्स बताऊंगा तो मैं इस चीज़ की चर्चा करूंगा। यहाँ पे थोड़ा सा बता देता हूँ कि जो पीक सीज़न है, टूरिस्ट सीज़न है, वहाँ पे हर चीज़ महंगी हो जाती है और जो ऑफ सीज़न है वहाँ पे चीज़ें सस्ती रहती हैं, जो कि क्वाइट ऑब्वियस भी है। साथ ही सिक्किम चूँकि एक हिल स्टेशन है तो वहाँ पर आपको चीज़ें थोड़ी सी महंगी मिलेंगी। इसका कारण ये है कि वहाँ तक चीज़ों को पहुँचाना, खाने का ही सामान हो गया या रोज़मर्रा की ज़िंदगी का सामान हो गया, इसे पहुँचाना थोड़ा मुश्किल होता है, जिसकी वजह से चीज़ें थोड़ी सी महंगी होती है। मैंने अपने फूड ब्लॉग्स में काफ़ी कुछ चीज़ें आपको दिखाई हैं, बहुत सारा खाना आपको दिखाया है। तो अगर आपने वो नहीं देखा है, मेरा दूसरा चैनल जिसका नाम है फूडी रॉबिन, अगर आपने वो नहीं देखा चैनल तो आप देख सकते हैं, सिक्किम की सीरीज़ देख सकते हैं। मैंने लोकल और वहाँ कमर्शियल दोनों खाना कवर किया है और शायद आपको पसंद आएगा। अगर आप जाना चाहते हैं तो क्या खाएं, कहाँ रुकें, ये सारी चीज़ें आपको वहाँ पे मिल जाएंगी। चलिए अब आते हैं इस वीडियो के मेन मुद्दे पर, और वो है कि कितना खर्चा लगा मुझे, और अगर आप जाते हैं तो आपको क्या खर्चा लग सकता है, किस तरह से आप पैसे को बचा सकते हैं और कम से कम पैसे में सिक्किम घूम कर आ सकते हैं। ये पॉइंट शुरू करने से पहले मैं आपसे एक चीज़ और शेयर करना चाहता हूँ और एक रिक्वेस्ट भी करना चाहता हूँ। इंस्टाग्राम पे मुझे ज़रूर फॉलो कर लीजिए, क्योंकि इंस्टाग्राम पे मैं लाइव करता हूँ हर सैटरडे को 7 बजे से 8 बजे तक। उस लाइव में यूट्यूब से जुड़े हुए किसी न किसी एक अच्छे इन्फ्लुएंसर को मैं बुलाता हूँ एज अ गेस्ट, और उनके साथ बातें होती हैं, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन शेयर होती हैं, उनका जो एक्सपीरियंस रहा है वो सारी चीज़ें वो शेयर करते हैं। साथ ही आप भी मेरे साथ सामने सामने बात कर सकते हैं लाइव में जुड़ के। तो सैटरडे को 7 to 8 PM शाम को आप ज़रूर मेरे लाइव में जुड़ें इंस्टाग्राम पर, और इंस्टा की आईडी आपको अभी नीचे लिखी हुई दिख रही होगी। प्लीज़ उसे जाके ज्वाइन कर लें, फॉलो कर लें, क्योंकि पैसे तो देखिए वैसे भी लगने नहीं है, बट आप और मैं कनेक्ट हो सकता हूँ। और एक चीज़ और, आप जो मुझे मैसेजेस अगर करना चाहते हैं, मुझसे बात करना चाहते हैं, तो आप इंस्टाग्राम के थ्रू भी मुझे मैसेज करके मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। साथ ही अगर आपका कोई सवाल होता है तो वो आप मुझे नीचे कमेंट में भी बता सकते हैं, मैं हर एक कमेंट का जवाब देता हूँ। मेरे आप अगर चेक करेंगे तो 95% कमेंट्स का मैंने आंसर दिया है या उस पर कुछ ना कुछ रेस्पॉन्ड किया है। तो मैं बहुत एक्टिव हूँ अपने सारे सोशल मीडिया अकाउंट्स पे, या इंस्टाग्राम हो, फेसबुक हो, यूट्यूब हो, तो आप अपने सवाल मुझे लिख के भेज सकते हैं। खर्चे की अगर बात करें तो मैंने पटना से ट्रेन ली थी सिलीगुड़ी रेलवे स्टेशन तक के लिए। सिलीगुड़ी से फिर मैं शेयर टैक्सी में गैंगटॉक तक गया था। तो पटना से 3rd AC का किराया मुझे पड़ा था 845 रुपीज़। हम लोग 2 लोग थे, इसलिए 1690 रुपीज़ मुझे पटना से सिलीगुड़ी तक का किराया लगा। सिलीगुड़ी पहुंचने के बाद वहां से आपको एक गाड़ी लेनी पड़ती है, या तो आप प्राइवेट ले सकते हैं गाड़ी, या फिर आप शेयर्ड ले सकते हैं, या फिर आप बस से जा सकते हैं। तो मैंने शेयर्ड गाड़ी ली थी और जिसका मुझे
₹250 पर पर्सन का चार्ज लगा था। मैंने 4 सीट बुक की थी तो मुझे ₹1200 वहाँ पे देने पड़े थे। आप बस से अगर जाते हैं तो बस से भी आप जा सकते हैं, काफ़ी सस्ता पड़ेगा। बस में अराउंड जो एक लग्जरी बस आती है और एक जनरल बस आती है, तो शायद लग्जरी बस में 150-60 रुपये आपको किराया लगेगा और जनरल बस में शायद 110 या 20 रुपये में ही हो जाए। तो अगर आपके साथ सामान नहीं है और या आप सोलो ट्रैवल कर रहे हैं तो आप बस को भी प्रेफर कर सकते हैं। टाइमिंग दोनों की ऑलमोस्ट सेम लगेगी, मतलब अगर आप गाड़ी से जाते हैं तो भी 4-5 घंटे ऑलमोस्ट लग जाते हैं, 4 से 5। बस से जाते हैं तो थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगता है, करीब 6-6.5 घंटे लग जाते हैं। तो वो आप अपनी सुविधा के हिसाब से ले सकते हैं। अगर आप प्राइवेट कार बुक करना चाहते हैं तो बहुत सारे वेंडर्स वहाँ मिल जाएंगे जिनसे कि आप कार बुक कर सकते हैं। एक चीज़ मैं यहाँ पे आपको बताना चाहूँगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये मैंने अपनी पहली वीडियो में बताया है। आप कोई भी टूर पैकेज कभी भी सिलीगुड़ी, न्यू जलपाईगुड़ी में बुक ना करें। आप गैंगटॉक पहुँचे, वहाँ पे एमजी मार्ग में थोड़ा रिसर्च करें, थोड़ा बहुत सारे वहाँ पे वेंडर्स हैं, उनसे बातचीत करके आइडिया लें, तभी कोई भी पैकेज बुक करें। गैंगटॉक पहुँचने के बाद हमने होटल किया था। पहले 3 रात के लिए मैंने एयरबीएनबी से होटल बुक किया था। एयरबीएनबी के बारे में मैंने आपको कई बार बता रखा है। जितनी भी मैं इंटरनेशनल ट्रिप्स की है मैंने अभी तक, मैक्सिमम प्लेसेस पे मैंने एयरबीएनबी की सर्विस ली है। सर्विस मुझे बहुत अच्छी लगती है। एक फर्निश्ड अपार्टमेंट आपको मिल जाता है, किचन मिल जाता है, और मेरे जैसे फूडी आदमी को जिसे बनाना पसंद है उसको अगर किचन मिल जाए तो फिर क्या ही कहने। तो मैं एयरबीएनबी पसंद करता हूँ। यहाँ पे गैंगटॉक में जो एयरबीएनबी था वो एक होटल था एक्चुअली, जिसके लिए मुझे पे करने पड़े थे 5043 रुपीज़ फॉर 3 नाइट्स। अब क्या है कि यहाँ पे एयरबीएनबी के भी कुछ चार्जेस हैं जो कि मुझे इसमें पे करने पड़े थे। उसी होटल को फिर हमने अगले 9 नाइट्स के लिए, मतलब 9 रातों के लिए बुक किया था 1500 रुपीज़ पर नाइट पे, तो जिसका हिसाब होता है 13,500 रुपीज़ का। मैं ये सब कुछ ऐड करके आपको लास्ट में भी बताऊंगा, आप चाहें तो लिख भी सकते हैं अपने पास। तो टोटल होटल्स का क्या था कि 3 नाइट्स एयरबीएनबी के थ्रू और 9 नाइट्स हमारे जनरल सेम होटल में हमने बुक किया था, तो डायरेक्ट बुकिंग कर ली थी। तो डायरेक्ट में मुझे 1500 पर डे का पड़ा, तो 13,500 रुपीज़ फॉर 9 डेज। उसके बाद हम जिस दिन पहुँचे थे उसके अगले दिन लोकल साइट सीन की हमने। गैंगटॉक की आसपास में जो भी चीज़ें हैं घूमने लायक, कुछ 10 पॉइंट्स थे, वीडियो मैंने डाल रखी है, आप देख सकते हैं। तो उसका जो ट्रिप किया था उसमें 1700 रुपये लगे थे, 1700 रुपीज़ मुझे पूरे गैंगटॉक का। एक दिन का ट्रिप था, 10 पॉइंट्स घुमाकर, उसमें पार्किंग ये सब इंक्लूडेड था, और घूम फिर के हम लोग वापस होटल में 5 बजे तक आ गए थे। फिर नेक्स्ट डे हम लोग चले गए थे नॉर्थ सिक्किम के लिए। अब नॉर्थ सिक्किम का जो पूरा टूर था वो आपने देखा होगा, मैंने 3 वीडियोस बनाई है नॉर्थ सिक्किम की, और बहुत ही खूबसूरत है नॉर्थ सिक्किम। अगर आप स्नोफॉल के टाइम पे जाते हैं तो मज़ा आ जाएगा साहब, बहुत अच्छा लगा। काला पत्थर, गुरुदोंगमार लेक बहुत ही खूबसूरत था। गुरुदोंगमार लेक में थोड़ी सी ऑक्सीजन की प्रॉब्लम हुई थी मुझे, तो क्या क्या किया वो सारी चीज़ें मैंने वीडियो में डाली है, देखिएगा ज़रूर उस वीडियोज़ को। इस पूरी नॉर्थ सिक्किम ट्रिप के मुझे 20,000 रुपये पड़े थे, और जिसमें कि एक इनोवा कार थी जिसमें कि हम लोग 4 लोग थे, और हमारा खाना, होटल, सब कुछ इस 20,000 रुपये में था। यानी 2 नाइट्स 3 डेज का पूरा ट्रिप 20,000 रुपये के अंदर था। काला पत्थर अगर आप जाते हैं तो आपको 3000 एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। उसी तरह अगर आप 0 पॉइंट जाते हैं तो 3000 एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। तो हमने काला पत्थर किया था तो 3000 एक्स्ट्रा देकर, तो ये ट्रिप पड़ा था हमें 23,000 रुपीज़ का, जिसमें कि हम लोग, मैंने पहले बताया कि जिसमें हम लोग 2 फैमिलीज थे, मतलब 2 कपल्स थे। तो अगर आप हाफ कर लें, हमने हाफ कर लिया था, तो 11,500 रुपये मुझे पड़े 2 लोगों के लिए। नॉर्थ सिक्किम से फिर हम वापस गैंगटॉक आ गए। गैंगटॉक आने के बाद हमारा अगला प्लान था ईस्ट सिक्किम का। ईस्ट सिक्किम सबसे फेमस टूरिस्ट स्पॉट है, और जो लोग भी गैंगटॉक जाते हैं वो ईस्ट सिक्किम ऑलमोस्ट कवर करते हैं। ईस्ट सिक्किम में आपका आता है बाबा हरभजन सिंह मंदिर, छांगू लेक और नाथुला पास। नाथुला पास के लिए परमिट मिलना कभी कभी थोड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि इंडिया और चाइना का बॉर्डर है, तो आर्मी का बहुत सारा बेस है वहाँ पे, तो इसलिए कभी या तो मीटिंग चल रही होती है या फिर कुछ चीज़ें होती हैं, कभी रोड ब्लॉक्स हो जाते हैं, तो इसलिए नाथुला पास का परमिट मिलना कभी कभी थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो सिक्किम, ईस्ट सिक्किम, छांगू लेक, ये सब करने का मैंने शेयरिंग में इस बार लिया था, और शेयरिंग का एक्सपीरियंस मैंने शेयर किया है आपके साथ उस वीडियो में। देखिए, मैं उसमें भी बताया है मैंने कि शेयरिंग में जाना में उतनी तकलीफ़ नहीं हुई थी। शेयरिंग मुझे समझ में आता है कि भाई आप 10 लोगों के साथ जा रहे हो तो दिक्कत तो आएगी, लेकिन प्रॉब्लम हुई थी जो हमारे ड्राइवर का बिहेवियर था उसके लेके।
क्या था पूरा डिटेल वो आप वीडियो में देख लेंगे, यहाँ पे मैं दोबारा उसे नहीं बताना चाहता हूँ। सिर्फ मैंने इसलिए ये चीज़ क्लियर की कि मेरा इंटेंशन किसी के लिए भी कभी गलत नहीं बोलना था, कभी कोई गलत धारणा नहीं थी मेरी मन में किसी के लिए। सिर्फ मैं यही दिखाना चाहता था कि जो हो रहा था वहाँ पर वो गलत हो रहा था, और ये चीज़ एज अ टूरिस्ट आपके साथ ना हो तो मैंने आपको पहले से आगाह करने के लिए वो चीज़ दिखाई। शेयरिंग में मैंने पे किए थे 800 रुपये पर पर्सन, छांगू लेक, बाबा मंदिर और नाथुला पास, ये तीनों चीज़ इसमें इंक्लूडेड थी। तो इसका हो गया, 2 लोग हम लोग थे तो 1600 रुपये। उसके बाद फिर ये एक दिन का ही ट्रिप था। हम लोग सुबह गए 10 बजे और मोटा मोटी 5 बजे के आसपास हम लोग वापस गैंगटॉक आ गए थे। तो एक दिन का ही ट्रिप था। नेक्स्ट डे फिर हम लोगों ने रावंगला और नामची का प्लान किया था। तो रावंगला साउथ सिक्किम में आता है। साउथ सिक्किम को होली टूरिज़्म के लिए डेवलप किया गया है। वहाँ पे बहुत सारे मंदिर और इस तरह की चीज़ें, स्तूपास, मॉनेस्ट्रीज, ये सब बनाई गई हैं। आप उसको देखने जा सकते हैं। रावंगला भी बहुत खूबसूरत, बुद्धा पार्क है वहाँ पे, बहुत खूबसूरत है वो। तो ये भी इसकी मैंने 3 वीडियोस डाली है। 4 धाम की एक वीडियो है, और 4 धाम की 2 वीडियो है एक्चुअली, और बुद्धा पार्क की एक वीडियो है। तो देखिएगा ज़रूर, बहुत खूबसूरत जगह है वो। तो यहाँ पे रावंगला करने के लिए मुझे 3500 रुपीज़ लगे, गैंगटॉक से रावंगला, नामची और फिर वापस गैंगटॉक। ये भी एक दिन का ही ट्रिप था। सुबह हम लोग जल्दी निकले थे और आते आते 7:30 8 बज गए थे रात के। ठीक है, अब ये जो 3500 का पैकेज है ये बिल्कुल वैरी करेगा। अगर आप पीक सीज़न में जा रहे हैं तो 4500 का भी हो सकता है। इसमें हमें वैगन आर एक गाड़ी मिली थी, छोटी गाड़ी ही मिलती है आपको इस रेट में, और 3000 में भी ये डील हो सकती है अगर आप अच्छे से नेगोशिएट करते हैं तो रेंज यही है 3000 टू 4500 पीक सीज़न में। मुझे 3500 का मिला था। उसके बाद हमने बहुत सारा जो फूड कंटेंट के लिए खाना खाया था, मैंने फूड ब्लॉग्स के लिए बहुत सारा खाना खाया था, तो वो सारी चीज़ें मिलाकर और मिसलेनियस थोड़ा बहुत मिलाकर मैंने उसको 10,000 रुपये रखा है। अगर आप खाना खाना चाहते हैं तो मुझे लगता है कि एक पर्सन अगर लोकल खाना आप खा रहे हैं तो 400-500 रुपये पूरे दिन का इनफ है आपके लिए। आप आराम से अच्छे से खाना खा सकते हैं। मैंने इनफैक्ट एक वीडियो बनाई है मेरे फूड वाले चैनल पर कि 500 रुपये में आप सुबह से शाम तक, मतलब सुबह से रात तक, ब्रेकफास्ट से लेकर डिनर तक क्या कुछ चीज़ें खा सकते हैं। और सब कुछ हमने खाया है 500 रुपये में, और ऐसा नहीं कि कुछ हल्का खाया है, बिरयानी तक खाई है उसमें। ठीक है, तो वीडियो ज़रूर देखिएगा। एक और वीडियो मैंने डाली है 100 रुपीज़ चैलेंज की, 100 रुपये के अंदर क्या क्या चीज़ें मिलती हैं, वो भी देखिएगा, इंटरेस्टिंग लगेगी आपको। एनीवेज, ये सारा ट्रिप करने के बाद फिर हम लोग वापस गैंगटॉक से आ गए। गैंगटॉक से हमें सिलीगुड़ी आने में फिर वही 2000 रुपये लगे थे। हमने प्राइवेट गाड़ी बुक कर ली थी तो 2000 रुपये वहाँ पे लगे थे। सिलीगुड़ी से फिर से वही ट्रेन ली हमने पटना तक के लिए, और 1690 रुपये वहाँ पे हमको लगे। तो अभी तक मैंने जितना कुछ बताया, अगर आप इन सब खर्चे को ऐड करते हैं तो आपको पड़ेंगे करीब 55,113 रुपीज़। और इसे आप डिवाइड कर दें, क्योंकि हम लोग 2 लोग गए थे, तो 2 से डिवाइड करेंगे तो 27,556 रुपीज़ एक पर्सन को 15 दिन के लिए लगे। अब यहाँ पे मैंने बहुत, चूँकि बड़े लेवल पे अच्छी जगह पे रुक के ये सब चीज़ें खर्चा किया था, तो ऐसे अगर देखें तो पर डे का खर्चा पड़ रहा है 1837 रुपये, 1837 रुपये। आप अगर चाहें तो इसे कम करके करीब 1100-1200 रुपये पर डे में भी लेके आ सकते हैं। कैसे लेके आ सकते हैं ये भी मैं बताता हूँ। जैसे कि हमने 4 सीट ली थी जब हम सिलीगुड़ी से गैंगटॉक आ रहे थे। उसकी जगह आप 1 सीट लेंगे। अगर आप एक हैं बैकपैकर हैं, सोलो जा रहे हैं, तो आपको 1 सीट ही लेनी पड़ेगी। तो वहाँ पर आपको सिर्फ 240-250 रुपये ही देने पड़ेंगे। अगर पीक सीज़न है तो आपको बहुत से बहुत ज़्यादा तो 300 रुपये, 350 रुपये देने पड़ेंगे। ठीक है, वहाँ पैसे बच सकते हैं। उसके बाद आप जो नॉर्थ सिक्किम का ट्रिप है वो भी आप सस्ते में कर सकते हैं। आप शेयरिंग में चले जाएंगे। शेयरिंग में 5000 रुपये से स्टार्ट हो जाता है पैकेज। 3 डेज़ और 2 नाइट्स का 5000, 5,500, 6, 7, 8,000 तक भी जाता है। अब ये जो पैकेज बढ़ता है इसमें आपको जो रहने की जगह मिलेगी या फिर जो खाने की क्वालिटी मिलेगी यही अच्छी होती है। बाकी चीज़ें तो सब कुछ सेम है। गाड़ी वही मिलेगी आपको जो सबको मिल रही है, और जगह आपको वही देखनी है जो सबने देखी है। तो सिर्फ जो फ़र्क पड़ता है वो होता है होटल का और खाने का। तो अगर आप थोड़ा कम बजट के होटल में भी रहना चाहें तो 5000 में ही आप नॉर्थ सिक्किम का पूरा ट्रिप कर सकते हैं। ईस्ट सिक्किम अगर आप जाना चाहते हैं तो वही मैंने बताया 800 रुपये से 900 रुपये, 1000 रुपये बहुत ज़्यादा से ज़्यादा पर पर्सन सोलो ट्रिप का है। आप ईस्ट सिक्किम बाबा मंदिर, छांगू लेक, नाथुला पास कर लेते हैं। अगर आप नाथुला पास नहीं जा पा रहे हैं तो बाबा मंदिर, छांगू लेक का तो शायद आपको 400 रुपये में ही हो जाए पर पर्सन, 400 या 500 रुपये में। तो यहाँ भी पैसे बच सकते हैं। होटल जैसे मैंने 1500 का लिया, आप
1100, 900 ऐसे भी होटल्स आते हैं, डॉर्मेटरी रूम्स आते हैं, हॉस्टल्स भी बहुत सारे अवेलेबल हैं, तो वहाँ भी आप सस्ते में पैसे बचा सकते हैं। खाने में चूँकि मैंने वीडियो मुझे शूट करना था तो मैंने बहुत सारी चीज़ें खाई, उतना आपको खाने की ज़रूरत नहीं है, आप वहाँ भी पैसे बचा सकते हैं। तो अगर आप प्लान करते हैं तो मोटा मोटी आप एक बजट रखें 1000 से 1200 रुपये पर डे का, इंक्लूडिंग होटल। आप अगर अपना प्लान रखते हैं पर पर्सन का तो आप आराम से घूम सकते हैं। मैं हमेशा ये सजेस्ट करता हूँ कि जब भी आप बजट ट्रिप करना चाहते हैं तो पर डे का आपको कितना खर्च करना है इसका एक मोटा मोटी रफ आइडिया बना लीजिए कि मुझे आज के दिन में 1000 ही खर्च करने हैं या मुझे आज के दिन में 2000 रुपये ही खर्च करने हैं, और आपको फिर उस बजट से एक्सीड नहीं करना है। अगर आपने ये हैबिट बना ली तो आप आराम से देश या विदेश कहीं भी घूम सकते हैं, कभी आपको दिक्कत नहीं आएगी, बजट की कभी इशू नहीं होगी। तो होप आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, सारे पॉइंट्स मैंने क्लियर कर दिए होंगे। और फिर से आपको बोल रहा हूँ मेरी वेबसाइट ज़रूर विजिट कीजिएगा, साथ ही मेरा जो इंस्टाग्राम है उस पर यार फॉलो कर लीजिए। कुछ नहीं जाता भाई आपका फॉलो करने में, पैसे भी नहीं लगते, यहाँ तक कि इसको सब्सक्राइब करने में भी पैसे नहीं लगते। बट सब्सक्राइब के लिए मैं नहीं बोलता हूँ क्योंकि आप सब ने बहुत सपोर्ट किया है, तभी आज हम लोग ऑलमोस्ट 50,000 सब्सक्राइबर्स पे आ गए हैं। तो बस सपोर्ट ऐसा ही करते रहिए और अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे भी सपोर्ट कीजिए, और क्योंकि मैं हर जगह एक्टिव रहता हूँ, आप मुझसे बात कर सकते हैं, कनेक्ट हो सकते हैं। तो होपफुली वीडियो पसंद आई होगी, यहाँ तक देख लिया आपने। अब आपसे मिलते हैं किसी अगले ट्रैवल ब्लॉग में, देखते हैं क्या है, कौन सी नई जर्नी शुरू करना है, क्योंकि अभी तो वैसे भी कहीं घूमने का खास प्लान हो नहीं रहा है, बट वीडियोज़ लाऊँगा ज़रूर, और ऐसे ही साथ दिए रहिएगा, साथ में बने रहिएगा। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, घूमते रहिए जनाब। मिलते हैं अगली वीडियो में। यहाँ तक वीडियो देख रहे हैं मतलब वीडियो आपको पसंद आई है। आपके साथ मैं कुछ Amazon के प्रोडक्ट शेयर करना चाहता हूँ जो मैंने रिसेंटली मंगाए हैं। मैं अपनी सारी शॉपिंग Amazon से ही करता हूँ क्योंकि प्रोडक्ट्स जेन्युइन मिलते हैं और डिलीवरी उनकी बहुत ही अच्छी है, बहुत टाइमली डिलीवरी हो जाती है। साथ ही हमेशा उसमें कुछ ना कुछ सेल या कुछ ना कुछ ऑफर आया रहता है, तो बहुत अच्छी डील भी मिल जाती है। तो आज मैंने जो 2 प्रोडक्ट्स ऑर्डर किए हैं वो दोनों फिटनेस से रिलेटेड है, क्योंकि आज के टाइम पे फिट रहना सबसे बड़ी प्रायोरिटी है। तो जो पहली चीज़ है वो है फास्ट ट्रैक रिफ्लेक्स 3.0 स्मार्ट वॉच। ये वैसे एक घड़ी है बट इससे आप अपना बहुत सारा और भी काम कर सकते हैं। ये आपके हार्ट रेट मॉनिटर कर सकता है, आपकी ब्रेथ मॉनिटर कर सकता है, आपने कितनी फिजिकल एक्टिविटी की है, आप कितना चले हैं, साइकिलिंग की है, सब कुछ इस घड़ी में मॉनिटर कर सकते हैं और आपको ये डेटा बता सकता है। इससे आपको बहुत फायदा होगा कि आप अपने फिटनेस का ट्रैक रख सकेंगे। Amazon से मैंने लिया और मुझे बहुत ही अच्छी डील मिली है। ये घड़ी का प्राइस है 2995, मतलब 2995, लेकिन मुझे मिला है ये 2245 रुपीज में। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप चाहें तो वहां से परचेज कर सकते हैं। दूसरी चीज जो मैंने ऑर्डर की है वो है स्पार्क्स के शूज, और स्पार्क्स एज अ ब्रांड मुझे बहुत पसंद है क्योंकि इनकी क्वालिटी बहुत अच्छी होती है और प्राइस बहुत ही जेन्युइन होता है। और ये भी मैंने Amazon से मंगाया है, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। और हमेशा Amazon में कुछ ना कुछ सेल लगी रहती है, तो आपको भी एक अच्छी डील मिल जाएगी। वैसे मुझे ये शूज सिर्फ 807 रुपीज का पड़ा है, जो कि एक बहुत ही अच्छी डील है। काफी लाइट वेट है, मैश का मटेरियल है, तो अगर आप साइकिलिंग कर रहे हैं, जॉगिंग कर रहे हैं तो उसमें आपको बहुत ही कंफर्टेबल रहेगा। साथ ही अंदर में बहुत अच्छी कुशनिंग की गई है जिससे कि ये बहुत ही कंफर्टेबल रहेगा। तो अगर आपको अच्छा लगे तो आप इसे मंगा सकते हैं Amazon से। लिंक मैं फिर से बता रहा हूं, मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। और ये 2 प्रोडक्ट्स जो आपके साथ शेयर करना चाहता था। यहां तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं फिर किसी अगली वीडियो में।